मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि थेरी और मैं दोनों फ्रेंड बन गए। ये तो आपकी ही गलती है ना। मैं इतने देर तक गार्डन में आपके वेट कर रही थी पर आप तो दिखे ही नहीं। क्या मुझे ऐसा वेट करवाने में आपको खुशी मिली? फिर वो बोलता है मैं बहुत बिजी था। फिर वो सोचती है उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक बोरिंग लिटिल किड हूँ और मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अच्छी तरह से होस्ट किया है। फिर यूरिडियन बोलता है मुझे खुशी हुई कि आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और उसी टाइम पे यूरिडियन गौर करके देखता है तब एक आदमी भागता हुआ आ रहा होता है और प्रिंसेस को वो साइड करके अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता है और वो जो आदमी होता है वो भागते हुए चला जाता है। प्रिंसेस सोच रही ये ब्लैक कलर के कपड़ा, क्या वो आदमी ने कुछ गिरा दिया? मुझे उसके धक्का से ऐसा लगा मेरे शरीर में थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गई है। अभी वो बिल्कुल भी ठीक है और सारा स्क्रैचेस भी चली गई और दर्द भी चली गई। पर वो क्या था? फिर यूरिडियन को बोलता है मुझे लगता है वो कोई जगह में भागते हुए जाना चाहता है क्योंकि बहुत भीड़ है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पकड़ लिया। फिर यूरिडियन बोलता है आपको तो खुश होना चाहिए प्रिंसेस कि मैंने पहले ही बताया था। आप बिल्कुल भी केयरलेस की तरह। वो बोलती है क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो बोलता है नहीं, मुझे तो अभी बहुत रिलीफ फील हो रही है। फिर वो बोलती है मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया कि आपको इस तरह से क्यों फील आई। और वो मन ही मन और यूरिडियन सोच रहा अगर मैं ये सब उन्हें बता दूं तो वो शायद वो डर जाएंगी, इसलिए अच्छा होगा मैं उन्हें ये सब के बारे में ना बताऊं। फिर वो बोलता है आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस। और यूरिनिका तो कंफ्यूज ही हो रही होती है क्या इसका क्या मतलब है? क्या मैं सच में कोई चीज भूल आई हूँ? पर मुझे तो कुछ चीज नोटिस ही नहीं हो रहा। और यूरिडियन अपनी उंगली से उसे टच करता है और बोलता है क्या अभी हम चले? और वो सोचने लगती है थेरी ने मुझे बोले थे कि ईगल प्लाजा आर्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और एक एक करके सारा चीज देख के आना है। और यहाँ पे सेंटर में बहुत बड़ा लार्ज फाउंटेन है, उसके साथ साथ एक वॉल्फ की स्टैचू भी। और वो अच्छी तरह से घूम लेती है और वो जाते हैं एक स्टॉल में पहुँचते हैं और वहाँ पे वो खाने के लिए और दोनों के लिए मंगवाती है। और पीछे खड़ा हुआ कैंडी के दुकान से यूरिडियन देख के बोलता है कॉटन कैंडी खाना चाहिए, जैसे आपके हेयर हैं वो आपके साथ बिल्कुल मैच करता है। फिर प्रिंसेस बोलती है क्या आप मुझे वापस से टेस्ट किए? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और यूरिडियन उसके हेयर को सहलाते हुए बोलता है क्या आपको अपनी हेयर नहीं पसंद? वो बोलती है ऐसी बात नहीं है और सोचती है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद अगर सोलिया के हेयर के साथ मेरी हेयर के कंपेयर करेंगे तो। और वो मुंह फुला लेती है और उसे खींचते हुए बोलती है खैर छोड़ो, मैं बिल्कुल भी कॉटन कैंडी खाना नहीं चाहती, मैं अभी और कुछ खाने के लिए जाना चाहती हूँ। यूरिडियन जवाब देता है श्योर, आपको जो पसंद है जो खाना है आप खा सकती हैं प्रिंसेस। और तभी यूरिडियन के नजर पड़ता है एक बॉल के ऊपर और वो बॉल को अपने पैरों से वो कुचल देता है और वो बॉल भस्म हो जाता है। फिर यूरिडियन प्रिंसेस को पूछता है अभी आप क्या खाना पसंद करेंगी? वो सोचती है ये कैसा क्वेश्चन था और ऐसे रिएक्शन के साथ कुछ कुछ टाइम में ऐसा लगता है वो भटक रहे हैं, क्या उनको स्ट्रीट फूड खाने नहीं पसंद? फिर यूरिडियन बोलता है ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप खुद मनी अपने पास रखना। वो सोचती है नहीं, मैंने तो ये मांगा भी नहीं। फिर वो सोचती है मैं तो ये चाहती थी कि वो सारा मुझे मेरे लिए खरीद दे। फिर रोकते हुए बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट मत करिए, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि लार्ज वुल्फ को देखना चाहती हूँ। और सामने होता है एक बहुत बड़ा स्टैचू जो कि वुल्फ का होता है। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि ये इतना बड़ा है। फिर यूरिडियन बोलता है ये वुल्फ बेलकोट की सिंबल है, ये इसलिए क्योंकि लोरस बेलकोट के लिए पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए है और ये माना जाता है कि वो हर साल में एक बार ये पृथ्वी में वॉल्फ की तरह जन्म लेते हैं। और ये रॉयल फैमिली का बेलकोट की सिंबल है, वो है लोरस गॉड, जिनके पास ज्यादा डिवाइनिटी है वही उन्हें देख सकता है। वो बोलती है ओ ऐसा बात है, क्या ये आपके पिताजी के सिंबल है? फिर वो बोलता है फिर मुस्कुराते हुए बोलती है तो इसका मतलब वो स्टैचू का सिंबल आप हो। फिर वो मन ही मन सोच रही फाइनली उन्होंने मुझे अच्छी तरह से अभी देख रहे हैं।
मैंने बहुत बार नोटिस किया है वो हमेशा काम की व्यस्त में रहते हैं और मैं बस इमेजिन ही करती रहती हूँ। तब यूरिडियन बोलता है, अब मुझे इस तरह से क्यों घूरती रहती है? फिर प्रिंसेस बोल रही, मैं आपको अच्छी तरह से गौर से देख रही थी। फिर वो बोलता है, अब मुझे इस तरह से देख रही जैसे कि आप मेरे से कुछ जानना चाहती हैं, आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो बोलता है, तो सही है। फिर वो सोचती है, क्या मतलब सही है? वो जवाब देता है, क्योंकि आप जब भी मुझे इस तरह से देखते हो ऐसा कोई ना कोई चीज होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और वो सोचती है, हैं? क्या वो मुझे ऐसा तो नहीं समझ रहे कि मैं ही ट्रबल मेकर हूँ? और बोलती है, हाँ मैं मानती हूँ, मैं कई बार ऐसे बिहेव करती हूँ जो कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, पर मैं अभी पूरी तरह से सीरियस हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट फील कर रही हूँ। फिर वो जवाब देता है, नेग्लेक्टेड? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसके हाथों को अच्छी तरह से थामते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो इसके बाद आप कौन सी जगह देखना चाहती है प्रिंसेस? वो बोलती है, मैं वो वोल्फ स्टैचू को बहुत पास से देखना चाहती हूँ। वो जवाब देता है, ठीक है। और प्रिंसेस सोच रही, अभी जाके उनकी नजर मेरे पे पड़ी, शायद अभी मैं वो सब चीज कर सकती हूँ जब मैं अभी चाहूंगी। और जब उसके पास पहुँचती है प्रिंसेस बहुत एक्साइटेड हो जाती। फिर पास जाके बोलती है, देखिए ये कितना सुंदर है, ये कितना परफेक्ट स्पॉट है पिक्चर लेने के लिए। बहुत बड़े वोल्फ की स्टैचू और इसके सामने खींचना है। ओ शायद मुझे लगता है उन लोगों के पास कैमरास नहीं होंगे, है ना? और उसको खुश होता हुआ देख के यूरिडियन सोच रहा, शायद जब वो पैलेस में भी थी वो उतनी ही सुंदर थी। और प्रिंसेस बोल रही, ये पूरी तरह से अलग है। हमारी लिवबनी कंट्री में ऐसी बिग प्लाजा ये सब नहीं है और हमारा रॉयल पैलेस भी बहुत छोटा है और वहाँ का रोड्स और घर भी बहुत छोटे हैं, हर चीज छोटे छोटे। ओ और मुझे लगता है आपने तो खुद अपनी आंखों से ही देखा है हमारी लिवबनी कंट्री को। बेलकोट के पैलेस के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारा रॉयल पैलेस बहुत ही छोटा है। फिर वो बोलता है, नहीं पर थोड़ा सा बड़ा दिखता है। वो बोलती है, क्या आप कितना रूड हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखता है? हमारा पैलेस इतना भी छोटा नहीं है पर बेलकोट बहुत ही बड़ा है, इस वजह से ऐसा लगता है। फिर यूरिडियन बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो बोलती है, वाओ आप तो कितना जल्दी ही बदल जाते हैं। और तभी यूरिडियन का नजर और एक बॉल के ऊपर पड़ती है। वो सोचता है, और एक बाउंड्री स्टोन? मैं इससे पहले इतना डार्क ऑरा महसूस हुआ स्टोन्स यहाँ के आसपास नहीं देखा था और कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आज मैंने सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारा ऐसे स्टोन्स देखा है। मैं जानना चाहता हूँ अगर ये ब्लैक मैजिक के लिए यूज हुआ हो तो। और प्रिंसेस उसे खींचते हुए बोलती है, वहाँ पे चलते हैं। और यूरिडियन वो स्टोन के बारे में भी सोच रहा होता है। वो सोचता है, अगर बाउंड्री स्टोन्स यूज होना होता है, एक या दो यूज होता है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पे बहुत बड़ा साजिश चल रही है। मैजिक के साथ साथ ये स्टोन भी कारोबार हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रही? और आज सुबह सोलिया बार्लिया पैलेस के फ्रंट में खड़ी थी और हम जितना जल्दी से वो पैलेस से बाहर आए तब से मुझे बाउंड्री स्टोन से ही नजर आ रहे हैं और कुछ मैजिशियन के साथ हमारा टकराव हुई है। बात चाहे कुछ भी हो, ये डार्क मैजिक को मेरे डिवाइन पावर खत्म कर देगा। और इतनी भीड़ भाड़ जगह में सारे स्टोन्स खत्म करने में मुझे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कुछ खराब होने वाला है। पर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? और तभी और एक स्टोन के ऊपर उसका नजर जाता है और सोचता है, मुझे ये सब का इंटेंशन समझने के लिए मुझे इससे ज्यादा एविडेंस की जरूरत है और मैं अच्छी तरह से जान पाऊंगा कि ये सब करने के पीछे कौन हो सकता है। प्रिंसेस बोल रही, योर मैजेस्टी। और सोचती है, क्या वो अभी भी सोलिया के बारे में ही सोच रहे हैं? फिर पूछती है, अब मुझे वापस से ऐसे देखने क्यों लगी हैं? फिर एकदम से वो पीछे करके बोलता है, केयरफुल रहो। और वो जो स्टोन होता है उसके ऊपर प्रिंसेस के पैर पड़ने वाली थी, पर यूरिडियन ने उसे बचा लिया। फिर यूरिडियन बोलता है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे योर मैजेस्टी करके पब्लिक प्लेस में ना बुलाएं और आपको देख के चलना चाहिए। फिर वो नीचे देख के बोलती है, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर यूरिडियन बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसके बाद आप कहाँ पे जाना चाहती हैं? और मुझे लग रहा है वहाँ पे बेलकोट की ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पहनाई जाती है, क्या वहाँ पे आप जाना चाहेंगी? वो बोलती है, बिल्कुल जाना चाहती हूँ, मैं बहुत पास से देखना चाहती हूँ। और बोलती है, ये कितना सुंदर है, क्या ये अपने हेयर के ऊपर पहनने वाली चीज है? फिर वो सबके पर बोलता है, यस मिस, आपके सर से वो कपड़ा हटाइए और
आप पहन के देखिए। वो जब कपड़ा हटाने जा रही होती है, यूरिडियन बोलता है नहीं, इसको आप हटा नहीं सकते। और यूरिडियन सोचता है उनके पिंक हेयर सबके नोटिस में आ जाएगी क्योंकि बेलकोट में बहुत रेयर है। वो बोलती है सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं सिर्फ चेक करूंगी, उसके बाद बस हो गया। वो बोलता है नहीं। प्रिंसेस बोलती है अगर मैं चेक नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगी कौन सा वाला मुझ पे ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो जवाब देता है मैं आपके लिए सारा ही खरीद दूंगा और आपके बलिया पैलेस में आपके लिए भिजवा दूंगा, इसलिए आपको यहाँ पे चेक करने के लिए जरूरत नहीं। फिर वो बोलती है क्या आपको ये नहीं लगता पैसों को आप ओवर स्पेंड कर रहे? वो बोलता है मुझे नहीं लगता ये ओवर स्पेंड हो रहा है क्योंकि बेलकोट में बहुत मनी है। और वो सबके पर तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर प्रिंसेस बोलती है ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी हाँ वैसे भी मुझे लगता है मनी एक ऐसा चीज है जो कि आता जाता ही रहता है। और उसकी नजर एक चीज के ऊपर पड़ती है। वो उसके पास जाके देखने लगती है ये कैसा चीज है? और वहाँ पे वो सेम टाइप की बॉल रहती है और वो सोचती है ये कितनी अजीब लग रहा है और मैंने चारों तरफ यही वाला बॉल देखी थी, ये कितने अजीब कोइंसिडेंस है। और यूरेनिका को अजीब सा फील होने लगती है और जब वो बॉल को टच करने जा रही होती है और उसी टाइम पे उसे झटका लगता है। फिर यूरिडियन को पूछती है योर मैजेस्टी ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है? वो बोलता है किस पे? वो बोलती है वो देखिए वो स्टोन में जब मैंने छूने के लिए गई और ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज धक्का दे दिया है और मेरे शरीर को एक शॉक लगी, पर मैं क्यों वो स्टोन को छू नहीं पाई। यूरिडियन बोलता है आप बिल्कुल भी मत छूइए और उसे एकदम से पीछे कर देता है और बोलता है ऐसा लगता है कि किसी ने ये चीज को भूल गया है। और यूरिडियन वो स्टोन को हाथ में लेता है। प्रिंसेस बोल रही आप उसको टच मत करिए और प्रिंसेस की उंगली में तो फोड़ा हो गया होता है क्योंकि वो बॉल को छूने की वजह से। पर यूरिडियन उसे अच्छे से देखता है, उसकी पावर से खत्म कर देता है और सोचता है ये कितना सिली ट्रिक है। और यूरिडियन उसके हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों को चेक करता है। प्रिंसेस सोच रही मैंने तो वो स्ट्रेंज मार्बल को टच भी नहीं करी थी, फिर भी ये सब क्यों हुआ? और यूरिडियन उसकी उंगलियों को टच कर देने से ही उसका उंगली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यूरिडियन साइड में मुड़ते हुए बोलता है रेडिन, रोजर और सिल्वर। प्रिंसेस सोच रही मैंने तो इससे पहले ये सब नाम सुनी थी, पर वो सब तो नाइट्स थे जो कि यूरिडियन को रेगुलर में डायरेक्टली आके रिपोर्ट देते हैं। और यूरिनिका जब साइड में देखती है रोहित ये तो हॉर्स है, क्या वहाँ पे एक नाइट और रोहित वहाँ पे खड़े हैं? ओ अच्छा, इसका मतलब उन्होंने उनके आसपास गार्ड को रखे थे और सीक्रेटली हमें फॉलो कर रहे थे। यूरिनिका पूछती है क्या कुछ हुआ है? यूरिडियन बोलता है हमें इस जगह से दूर जाना होगा। वो बोलती है क्या? तभी यूरिडियन बोल रहा है आज कुछ ऐसा है कि बहुत सारे चूहे नजर आ रहे हैं। सोचती है क्या वो सच में चूहों की बात कर रहे हैं? चूहे? मुझे नहीं लगता वो एग्जैक्ट चूहे के बारे में बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोलिया भी हमें फॉलो कर रही है? फिर वो एकदम से पीछे घूमती है और यूरिडियन को गले लगा लेती है। यूरिडियन पूछता है इसका क्या मतलब है? वो बोलती है इसका मतलब ये है कि मैं आपको पसंद करती हूँ योर मैजेस्टी। और वो सोच रहे ये बिल्कुल एक अच्छी चीज नहीं है, मैं हर टाइम उनके ऊपर डिपेंडेंट रह रही हूँ, लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी ये सब चाहती है और मेरी बॉडी को अच्छी तरह से पता है मुझे कैसे बेटर फील हो सकती है। यूरिडियन बोलता है मैं 3 तक काउंट करूंगा और आपको छोड़ना होगा और अपना गिनती शुरू करता है। और जब 3 काउंट करता है तब प्रिंसेस पीछे हो जाती है और बोलती है मेरी एनर्जी फुल चार्ज हो गई है, क्या अभी हम चले? और वो इधर इधर देखते हुए सोचती है लेकिन वो नाइट्स किधर हैं? और तभी यूरिडियन उसे उठा ही लेता है। फिर बोलता है आपने तो मुझे पहले बोला था आप टेम्पल जाना चाहती। वो बोलती है क्या? योर मैजेस्टी आज हमने बहुत सी चीजें देख लिया, शायद हमें वापस जाना चाहिए। और यूरिडियन एकदम से हॉर्स स्टार्ट करने लगता है और हमें एक बहुत बड़ा गेट दिखाया जाता है और वहाँ क्या प्रीस्ट खड़ा होता है और बोलता है हॉर्स राइडिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है और तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, बताओ तुम कौन हो? फिर यूरिडियन उसका कवर हटाता है और बोलता है साइड हटो। वो प्रीस्ट बोलता है योर मैजेस्टी आप और आपके साथ वो कौन है? यूरिडियन बोलता है इस बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंसेस सोच रही मैंने आज से पहले उनको इस तरह से बात करते हुए नहीं सुनी थी, क्या वो इसीलिए क्योंकि वो गुस्से में है? यूरिडियन जवाब देता है ये हमारी गेस्ट है और बेलकोट के प्रोटेक्ट के अंदर है। वो प्रीस्ट बोलता है माफ करना मैजेस्टी, मैंने उन्हें असम्मान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मुझे नहीं पता था वो
वो इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। फिर वो टेम्पल की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे अपने हॉर्स खड़े करते हैं और प्रिंसेस बोल रही, क्या आप हमेशा ऐसे ही हॉर्स को तेजी से भगाते हैं? मुझे तो पता भी नहीं आप ऐसे कौन से बेस्ट में रहते हैं। फिर वो पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वो जवाब देती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसको एक एनर्जी की फील होती है और वो नीचे लुढ़कते हुए गिर जाती है। यूरिडियन बोलता है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये सब होने वाला है। आप एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए प्रिंसेस। और वो सोचती है, ये तो लोगों के लिए कॉमन चीज नहीं है। अभी मैंने टेम्पल में अपना पैर रखी कि नहीं, ऐसा फील होने लगी। क्या ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवाइन पावर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा मैं एक समंदर में रहने वाली कैटफिश हूँ और मुझे अचानक से ये वर्ल्ड में लेके आ गए और मैं यहाँ पे इतना क्लीन वाटर देख के छटपटा रही। फिर वो बोल रहा है कि आपको जल्दी ही ठीक महसूस होने लग जाएगी प्रिंसेस। आप अच्छे से सांस अंदर बाहर लेते रहिए। और उसको अच्छा फील होने लगती है और वो बोलती है, ये कितने अलग है। फिर यूरिडियन जवाब देता है, ये इसीलिए क्योंकि आप एक प्योर डिवाइनिटी जगह में आए हैं और आपको ऐसा फील होगी। क्या आप चल सकती हैं? वो बोलती है, हाँ। फिर वो बोल रहा है, मैं श्योर हूँ ये कवर आपको बहुत ही घुटन महसूस करवाती होगी। वो बोलती है, हाँ थोड़ा सा, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यूरिडियन उसे अच्छे से पास से देख रहा होता है और ये देख के प्रिंसेस सोच रही, मुझे तो शर्म आने लग गई। वो कैसे मुझे इस तरह से घूर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि सर से पैर तक अच्छे से स्कैन कर रहे हैं। फिर पूछती है, आप कर क्या रहे हैं योर मैजेस्टी? वो बोलता है, आपकी हाथ, और अपने हाथ को देखते हुए बोलती है, पहले के हिसाब से मेरी हाथ अभी बेटर फील हो रही है। फिर यूरिडियन उसे खबरदार करते हुए बोलता है, आपको मैं खबरदार कर रही हूँ प्रिंसेस, आप अगर जहाँ पे भी जाए हर चीज को आप टच करने मत लग जाना। और बोलती है, मैं तो ऐसे नहीं जाती हर चीज को टच करने, और तब जो चीज मैंने टच की थी तब तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी। वो चीज कुछ अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे वो चीज टच करने के लिए खींच रहा हो। फिर यूरिडियन ये बात सुन के बोलता है, हाँ मैंने देखा है। वो बोलती है, क्या आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे? फिर वो बोलता है, हाँ बिल्कुल नहीं करता। और उसका ये जवाब सुन के प्रिंसेस सोचती है, वो ऐसे बोल रहे जैसे कि मैं 10 साल की छोटी बच्ची हूँ। यूरिडियन बोल रहा है, क्या अभी हम टेम्पल के अंदर चले प्रिंसेस? और वैसे भी थेरी आज टेम्पल में ही होंगे तो आपको किसी चीज के लिए बात करने में आसानी होगी। फिर प्रिंसेस पूछती है, पर आपके बारे में क्या योर मैजेस्टी? वो जवाब देता है, मुझे कुछ काम है और मुझे कुछ चेक करना है। और ये बात सुन के वो बोलती है, लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि आज के लिए आप मेरी हॉस्टेज हैं, पर आप कह रहे हैं कि आप कुछ चेक करने के लिए जा रहे हैं और आप दिन भर अजीब से एक्ट कर रहे हैं। और जब तब आपने बोला था कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये भी बहुत अजीब था। और उसके साथ आप जैसे चारों तरफ चेक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज आप चेक कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ है। और वो सोच रही, मुझे अच्छी तरह से पता है, वो जैसे ही पैलेस से बाहर निकले हैं वो उससे ज्यादा अलर्ट है। और मैंने आज मजाक मजाक में बोला था मैं उनको आज किडनैप करना चाहती हूँ, और इससे पहले वो इतना परेशान नजर नहीं आए हैं। क्या ये सब मेरी वजह से योर मैजेस्टी? क्या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो सोलिया है? और वो जवाब देता है, प्रिंसेस मैंने आज से पहले आपको इतने सीरियस होता हुआ कभी नहीं देखा था। वो बोलती है, क्या? फिर बोलता है, ये तो शर्म की बात है, आप सिर्फ वही चीज नोटिस करते हैं जो अभी बीतती है। आप थोड़ा सा केयरलेस हैं प्रिंसेस। और वो सोच रही, मैं इधर सीरियस हूँ। और फिर यूरिडियन बोल रहा है, मैंने कुछ चीजें नोटिस किया है जब हम पैलेस के बाहर थे, और मैंने डिसाइड किया है कि स्ट्रीट में जो कोई भी चल रहा है मैं अच्छे से वो चीज का जांच कर, जैसे कि बहुत सारे मैजिक कोर्स आपने टच करने के लिए कोशिश किया था, और वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए खतरा हो सकती। इस वजह से ये एक टेम्पल है, यहाँ पे आपको कोई भी खतरा नहीं हो। और अगर मैं टेम्पल में आपके साथ भी ना रहूं, फिर भी यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। और वो सोच रही, शायद वो सोलिया के बारे में नहीं सोच रहे, पर मैं अच्छी तरह से श्योर हूँ ये सब उसने नहीं किया है। पर मैं ये सब उन्हें बता नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है, और मैं ऐसे ही केयरलेस होके बाहर नहीं जा सकती, और मैं ऐसे ही अचानक से निकल के सोलिया ब्लैक मैजिशियन है ये भी नहीं कह सकती। और मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल स्किल्स भी नहीं है जो कि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ पाऊँ। और मेरी तरह लड़की तो मुझे बाहर जाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए होता है, और मुझे यहाँ पे बैठे रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और वो उदास हो जाती है। फिर पूछती है, तो फिर आप कब वापस आएंगे? वो जवाब देता है,
ये दिन खत्म होने के बाद मैं वापस आऊंगा। फिर वो उदास होते हुए बोलते हैं, आप ज्यादा देर मत करना। वो बोलता है, मैंने आपको जवाब दिया है। फिर वो बोलती है, मैं बहुत सीरियस हूँ, आपको तो पता भी नहीं होगी क्या होने वाला है। अगर आप मुझे सही टाइम पे लेने नहीं आएंगे तो मैं बहुत ही नर्वस हो जाऊंगी। फिर वो बोलता है, इसका क्या मतलब हुआ प्रिंसेस? मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली क्या कह रही हैं। फिर प्रिंसेस मन ही मन सोच रही, ओरिजिनल नोवेल के स्टोरी से ज्यादा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और ये सब जो मेरी लाइफ में हो रही है, अगर सोलिया ने अपने माइंड चेंज कर ली और अगर वो हार मान गई तो सोलिया से एक विलेन भी पैदा नहीं होगा और यूरिडियन को वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वो बोलती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सेफ होके वापस आ जाइए। और यूरिडियन बोलता है, ओह ऐसा है, आप ऐसे ही खाली में परेशान हो रही है प्रिंसेस? वो बोलती है, सीरियसली? फिर मुस्कुराते हुए सोचती है, मैं चाहती हूँ मुझे पूरी तरह ना सही कुछ तो समझे कि कैसे मैं फील कर रही हूँ। और यूरिडियन भी अपना हॉर्स राइड करते हुए चला जाता है और वो बोलती है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अकेले ही छोड़ के चले गए। उन्होंने ये बोला था कि थेरी यहाँ का आसपास होंगे, पर मुझे लगता है थेरी से ज्यादा मुझे खुद यहाँ अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और अभी के लिए तो रियल प्रॉब्लम ये है, मैं उतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़ के जाऊंगी, और वैसे भी ये सूस में। और मुझे लग रहा है कि मैं जब तक ये सीढ़ी चढ़ के पहुंच लूंगी तब तक तो यूरिडियन में वापस आ चुके होंगे। और पीछे से आवाज आता है, प्रिंसेस। वो जो पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पे होता है थेरी।